Okay, students, our next topic is afforestation programs of the government of India. ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाए हैं पेड़ों को लगाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, उसके ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स इंडिया ने बनाए हैं। ओके, now first is social forestry program 1976. The trees are grown on public and common land for the benefit of the rural community. These trees are raised for firewood, fodder and fruits. The program was aimed at reducing the demand on existing forest. सबसे पहला क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ये 1976 में बनाया गया था। इसमें क्या बताया गया है कि जो ट्रीज़ हैं वो किस लिए, ट्रीज आर ग्रोन ऑन पब्लिक एंड कॉमन लैंड, मतलब ऐसे लैंड पे ग्रो करे जाएंगे जो कॉमन लैंड है या पब्लिक के लिए जो जगह दी जाती है वहीं पर ही फॉर ट्रीज़ को ग्रो करा जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूरल कम्युनिटी, मतलब जो आसपास रहने वाले जो लोग होंगे उनके बेनिफिट में वो ट्रीज़ आए, ऐसे ट्रीज़ को ग्रो करा जाए। दीज ट्रीज़ आर रेज्ड फॉर फायरवुड, और यही जो ट्रीज़ होंगे, ये जो ट्रीज़ होंगे उनको किस लिए यूज़ किया जाएगा, फायरवुड के लिए, मतलब जलाने के लिए यूज़ किया जाएगा। जो लकड़ी जलाने के लिए यूज़ की जाती है उसके लिए। फॉडर मतलब क्या होता है, चारा, मतलब जो गाय भैंस और जितने भी कैटल एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके लिए जो चारा होता है वो उन पेड़ों से आए, और उसके साथ साथ उसी से ही हमको क्या मिले, फ्रूट्स भी मिले। तो ऐसे पेड़ों को ग्रो करना, वो भी पब्लिकली जहाँ पर लोग रहते हैं, ताकि वो उसी के वो ट्रीज लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करे जा सके, ऐसा प्रोग्राम बनाया गया। द प्रोग्राम वॉज एम्ड एट रिड्यूसिंग द डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और ये जो प्रोग्राम है इसका एम क्या था कि जो फॉरेस्ट, जो ऑलरेडी जो फॉरेस्ट हमारे हैं हमारे कंट्री में, उन फॉरेस्ट की डिमांड रिड्यूस हो जाए, ताकि उन फॉरेस्ट को काटा ना जाए। ठीक है, उन फॉरेस्ट में से ट्रीज को काटा ना जाए। नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. It is aimed at reviving an ancient practice which used the same land for farming, forestry and animal husbandry. एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में क्या था, इनका एम था कि हम उसी लैंड को बार बार अपने फार्मिंग के लिए यूज़ करें। सपोज अगर किसी एक जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था जिसमें एक ऐसी टाइप की फार्मिंग होती है जिसमें फार्मिंग करी जाती है, फिर जब फसल कट जाती है तो उसी लैंड में पहले तो फॉरेस्ट, वो वहाँ पे पेड़ उगाए जाते हैं, उस लैंड में फार्मिंग भी करी जाती है, और उस लैंड को एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये तीनों चीज़ें, ऐसा लैंड होना चाहिए जहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों को कर सकें, और फिर एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उस पर हम फिर से फार्मिंग कर सकें, या एनिमल के जैसे जो चारा उनको मिलता है उसके लिए हम उसको यूज़ कर सके। तो ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट. सम इम्पॉर्टेंट, रिजर्व मतलब फॉरेस्ट को बचाना. सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर लिस्टेड बिलो. These trees are grown in ecologically fragile areas. Felling the trees and grazing of cattle are prohibited in these forests. ये trees ऐसी जगह ग्रो करे जाने चाहिए. ट्रीज आर ग्रोन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, मतलब जो जो ऐसे एरियाज जिनको हम, और जो हमारे आप कह सकते हैं हमारे लिए बेकार हैं, खराब हैं, उन एरियाज़ में ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। मतलब कि जहाँ पर जिस जगह में हम बिल्डिंग्स नहीं बना सकते या हम कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो लैंड बिल्कुल खाली है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं। नाउ फेलिंग ऑफ ट्रीज़ एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल आर प्रोहिबिटेड इन दीज फॉरेस्ट, और ये ऐसे फॉरेस्ट हों जहाँ पर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, मतलब फेलिंग ऑफ ट्रीज मतलब ट्रीज को काटना नहीं है, ट्रीज को गिराना नहीं है, और दूसरी चीज़ आपकी ग्रेजिंग ऑफ कैटल मैंने बताया था कि जो कैटल होते हैं, कैटल के अंदर कौन कौन आते हैं, जो घास चरने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं, तो वहाँ पर कैटल की ग्रेजिंग भी नहीं होनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें इस ऐसे फॉरेस्ट में प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, मतलब बंद होनी चाहिए। अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू ट्री plantation, Van Mahotsav, is held each year in February and July since 1950 to propagate the idea of forest conservation. और एक स्पेशल डे डेडिकेट किया गया है फॉर ट्री प्लांटेशन, मतलब जिस दिन ट्रीज को लगाना ही लगाना है, और वो किस नाम से फेमस है, वन महोत्सव। इज हेल्ड ईच ईयर इन फरवरी, ये हर साल फरवरी और जुलाई में मनाया जाता है। कब से? 1950 से मनाया जा रहा है, और इसकी वजह से टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो वापस फिर से रीजेनरेट हो रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। Many international agencies like the World Bank, US Agency for International Development, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी बनाई गई हैं, जो कौन कौन सी? वर्ल्ड बैंक, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं USAID, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड CIDA, एंड स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी SIDA have provided support for promoting afforestation programs. ये ऐसी एजेंसीज हैं जो हमेशा सपोर्ट करती हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें हम ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो कर सकें। Central Arid Zone Research Institute at Jodhpur is engaged in checking the spread of the Rajasthan desert lands. और जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका ये कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसका हमेशा से काम क्या रहा है? ये हर जगह फैल के ये क्या चेक करते हैं कि जो राजस्थान डेजर्ट लैंड है वो सही है कि नहीं है, वहाँ के पेड़ पौधे सब सही तरीके से हैं या फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, so that's all for today class. Now in our next class we will discuss about wildlife in India. Thank you.